नमस्कार, मैं सोनू पाठक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द बिग बेंच के एक बड़ी कमाल के शो में जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। डोनेशन। बेशक ये एक शब्द है लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है कि इस देश में डोनेशन की वजह से लाखों अनाथ बच्चे पल रहे हैं, लाखों विधवा औरतों को सहारा मिल रहा है और लाखों बेसहारा बुजुर्ग दो वक्त का खाना नसीब कर पा रहे हैं। तो एक पहलू यह भी कहता है कि डोनेशन की वजह से ही इस देश में लाखों एनजीओज भी चल रहे हैं जो करोड़ों का पैसा ब्लैक से व्हाइट करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश को जितना नुकसान डिस्क्रिमिनेशन ने नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान डोनेशन ने पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाएगा, क्योंकि डोनेशन की वजह से इस देश में कॉलेजेस में ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन रहे हैं जो आने वाले समय में इस देश का क्या ही करेंगे। इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना भगवान के पास। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए हम आए एक ऐसे डॉक्टर के पास जो डोनेशन देकर डॉक्टर बना और शहर में क्लिनिक चला रहा है। आइए मुलाकात करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं सर? पर्ची कटाई आपने? पर्ची नहीं तो क्यों? बिना पर्ची के तो मैं एग्जाम में नहीं बैठता, इंटरव्यू में कैसे बैठूंगा? ये निकालो माइक वाइक, ये कैमरा बंद करो, लाइट बंद करो। अरे नहीं सर 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 प्लीज 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 मत करो सर। इंटरव्यू करते हैं, वो क्या है ना, मैं पर्ची कटवा लूंगा लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये लोग सैलरी नहीं देते? ये लोग? हाँ। अरे सर, इन लोगों ने मुझे दाल चावल पर रखा हुआ है। अबे एहसान फरामोश आदमी, जो तेरी शक्ल है तो दलिया डिजर्व करता है, दाल चावल फिर भी बहुत ज्यादा है। पूछ क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछा था सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप डोनेशन देकर यहाँ तक पहुंचे हो? ये पूरी तरह सच बात है। देखो, डोनेशन की वजह से तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। अगर तुमने भी सही टाइम पर डोनेशन दिया होता ना तो मेरे केबिन के बगल में तुम्हारा केबिन होता और तुम भी मेरी तरह सबसे हाथ जोड़कर कह रहे होते कि आई एम सॉरी, मैं इन्हें बचा नहीं पाया, भगवान मालिक। अगर मुझे ऐसा बोलना पड़ जाता तो अच्छा हुआ कि मैं डोनेशन देकर डॉक्टर नहीं बना। खैर, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं सर, यहाँ तक पहुंचे कैसे? पैरों से? मतलब नहीं, आप डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर कैसे बने जी। तुम अपने सवाल को काला टीका लगा लो। क्यों? बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है तुमने। वैसे मैं पहुंचा कैसे, मैं डॉक्टर कैसे बना? तो इसमें दो लोगों का बहुत योगदान है, दो लोगों का हाथ है। एक मेरे पिताजी का, एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल का। पिताजी के हाथ में थे डोनेशन के पैसे, प्रिंसिपल के हाथ में था कटोरा, एडमिशन फॉर्म। पिताजी ने कटोरा भरा, उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा और मैंने कॉलेज की सीट भरी। वो आपने कॉलेज में सीखा क्या? देखो दोस्त, मैंने कॉलेज में कुछ नहीं सीखा, मैंने सब कुछ जिंदगी से सीखा। एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ तो मैं जिंदगी से सीख के ही डॉक्टर बना, कॉलेज से कुछ नहीं। तो कॉलेज में वो कॉलेज में क्या सिखाते हैं? कॉलेज में किताबें पढ़ाते हैं और किताबों का इंसान से क्या लेना देना? क्यों? अरे भाई, हम लोग इंसान हैं तो किताबी तो कीड़ा होता है ना। आपके लॉजिक आप ही जाने, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जिंदगी ने आपको डॉक्टर बनाना सिखाया, ऐसा कैसे? देखो यार, सब एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दे दिया तो मैंने अपनी नस काटी। उस दिन मुझे पता चला कि ये नस काटने से आदमी नहीं मरता, ये नस काटने से आदमी मरता। उसके बाद कॉलेज के बाहर लड़कों से लड़ाई झगड़ा हो गया, माथा फूट गया, खुद ही मैंने टाके लगाए। पुलिस ले गई, पुलिस ने मार मार के जबड़ा तोड़ दिया, इस जबड़े में पेच भी खुद ही लगाया। तो कुल मिला के मैंने इतना खून खराबा देख लिया कि मेरा ऑपरेशन से डर ही खत्म हो गया। अब मैं मरीज को दवा नहीं देता, सीधा ऑपरेशन करता। मतलब दवाई ववाई का कोई प्रोसीजर आता है? अरे वो तो छोटे मोटे डॉक्टर करते हैं, मैं तो सीधे बीमारी को जड़ से खत्म कर देता हूँ। अगर समझो कि गले में प्रॉब्लम है ना तो टेटुआ निकाल लिया, सीने में प्रॉब्लम है तो फेफड़ा निकाल लिया, किडनी में अगर पथरी हो गई है तो पूरी किडनी निकाल के दे दी। और ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मेरे पास एक आदमी आया बवासीर के ऑपरेशन के लिए, मैंने पूरा पिछवाड़ा निकाल के दे दिया। है? हाँ, पूरा पिछवाड़ा निकाल दिया? कैसे डॉक्टर यार, फिर तो उन्होंने तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दिया होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो बल्कि खुश हुआ, मेरे पैर पड़ के गया, मुझे गले लगा के थैंक यू बोल के पप्पियां लेकर गया। उसने मुझसे कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा मन था भानगढ़ का किला घूमने का, लेकिन मैं कभी घूम नहीं पाया डर की वजह से। अब मैं आराम से घूम सकता हूँ क्योंकि मेरी फटेगी नहीं। कैसे फटेगी? फटने वाली चीज को तो आपने काट के उनके हाथ में दे दिया। ऐसे आप ऑपरेशन करते हो किसी का? पिछवाड़ा निकाल के हाथ में दे दिया? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार इतना भयंकर ऑपरेशन किया ना, खोसला जी आए थे अपने बेटे को लेकर हार्निया का ऑपरेशन कराने, मैंने पूरा हॉर्निया निकाल के दे दिया। है? पूरा? हाँ पूरा। बाप रे, तो लड़का है कहाँ? लड़का बचपन से घोड़ी पे चढ़ने के ख्वाब देख रहा था, डोली में विदा होके गया। फालतू डॉक्टर है यार। क्यों किया आपने ऐसा उनके साथ? अरे ये खोसला साला हॉस्पिटल का बिल नहीं दे रहा था, मैंने खोसला का पूरा घोसला ही निकाल दिया। पर एक बात बताऊं भाई, उसके बेटे की चिड़िया आज भी काम करती है। मतलब मैंने चिड़िया ली, मटके में फिक्स कर दी,
अब जब भी आपको पानी भरना हो ना, ग्लास ले जाओ, चिड़िया के सामने लगाओ, पूरा ग्लास भर जाता है। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ, नहीं मैं थोड़ी करूँगा। अरे शाकिब वेल्डर को बोलो, मेरे कॉलेज का ही है, डोनेशन नहीं दे पाया तो वेल्डर का काम कर रहा है। हाँ, उसको नाम बोलना मेरा, 10% डिस्काउंट देगा। हाँ ठीक है, चलो बाय। ये क्या था? ये मैंने एक ऑपरेशन किया था, एक आदमी के पैरों में मैंने सरिया डाला। तुमको तो पता है गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, सरिया घुटना छेद के बाहर आ गया। अब वो कह रहा मैं काटूं, अरे मैं डॉक्टर हूँ, वेल्डर थोड़ी। शाकिब काटेगा। शाकिब कौन? शाकिब मेरा दोस्त कॉलेज वाला, वो डोनेशन नहीं दे पाया था तो वेल्डर बन गया बेचारा। तो आपने उसके पैर में सरिया डाला ही क्यों? उसके शरीर में आयरन की कमी थी। तो सरिया अरे तो लोहा ही तो आयरन की कमी पूरा करता है। कैसे फालतू डॉक्टर हो यार तुम। फालतू का एंकर है यार। अभी कोरोना आया था तो तुमने लोगों का इलाज कैसे किया? कोरोना में मैंने लोगों से कहा कि सोना खरीद के रख लो। कि कोरोना और सोना इन लोग का। अरे भाई बहुत सिंपल सा इलाज है कि जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे कोरोना। गुस्सा आ रहा है, बीपी की दवा लो तुम मुझसे। घर में पड़ा हो सोना। किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं आप? बालों। हैं? तुम्हारे सर पे खुद बाल नहीं है, तुम क्या इलाज करोगे यार बालों का? अजीब पागल आदमी है। मतलब मुझे अगर किसी के टीबी का इलाज करना तो मैं खांसते खांसते आऊं, मुझे किसी के हड्डियों का इलाज करना तो मैं व्हीलचेयर पे आऊं। मतलब मुझे जिस बीमारी का इलाज करना वो बीमारी पहले मैं एक्सपीरियंस करूं फिर इलाज करूं। पागल है क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तू पागल है। तुम पागल हो। डॉक्टर जो है ना वो प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर थे तुम्हारे कॉलेज में? नंबर मेरे शर्ट के 40 और जूते का 6। मैं कपड़ों का नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारे एग्जाम का पूछ रहा हूं। अबे पागल आदमी, जब मैंने एग्जाम दिया ही नहीं तो नंबर कहां से आएंगे? क्या डॉक्टर है यार? तुमने एग्जाम नहीं दिया तो डिग्री कैसे मिली तुम्हें? मैं थर्मामीटर हूं जो मुझे डिग्री चाहिए। डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टर। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास थर्मामीटर भी नहीं होगा। एक मिनट, जो बात पता नहीं उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। वो तो मैंने बिजली का बिल नहीं भरा था तो विभाग वाले आए, मीटर उखाड़ के ले गए, थर्मा बचा। पर वो थर्मा मैंने अपने नाम के आगे लगा लिया, इसीलिए लोग मुझे डॉक्टर थर्मा कहते हैं। डोनेशन वाला डॉक्टर। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। वो कहाँ है? वो जो कान में लगाते हैं वो? अरे वो मैं अपने साथ 24 घंटे रख के घूमता हूँ। ये लो। ये गाना सुनने वाला ईयरफोन है। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्टेथोस्कोप की। अबे मैं क्या ज्योतिष हूँ जो मुझे स्टेथोस्कोप चाहिए? इसको होरोस्कोप बोलते हैं। हॉरोस्कोप उससे बोलते हैं जिससे जीवाणु विषाणु देखे जाते हैं। उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं जिससे चांद तारे देखे जाते हैं। अरे उसे टेलीस्कोप बोलते हैं। अबे टेलीस्कोप उसको बोलते हैं जिससे गांव में बच्चे फिल्में देखते हैं। उसको बायोस्कोप बोलते हैं। ठीक है? इतना गलत हूँ क्या मैं? ऐसे डॉक्टर है यार, बताइए। स्टेथोस्कोप नहीं है इसके पास, और बाहर बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी स्कोप छीन के बैठा हुआ है। कौन कराता है तुमसे इलाज? अरे बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेके लाइन लगा के ट्रीटमेंट कराते हैं लोग। अभी कुछ दिनों पहले मथुरा से एक पेशेंट आया था, मैं उसका ऑपरेशन कर रहा था। हॉस्पिटल की और उसकी बत्ती एक साथ गुल हो गई। इधर उसके प्राण निकले और हमारी हंसी निकल गई। हंसी निकली? हंसी निकलने वाली बात ही थी। ब्रजवासी बन के आए थे, ब्रजवासी बन के पड़े हुए। फ्रिजवासी मतलब? मतलब 10 दिन से उनकी बॉडी फ्रिज में पड़ी हुई है। 1 मिनट, मर गए वो? तो तुमने उनके घर वालों को क्या बोला? बताया मैंने। उनके घर वालों ने पूछा कैसे, तो मैंने कहा ही जस्ट चिलिंग। तो बताओगे कब? मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा मिलने के बाद। किसी से कहना नहीं। 10% तुम्हें भी दे दूंगा। बाहर लोग तुम्हें भगवान का दर्जा देते हैं और अपने काम देखो तुम, फालतू का डॉक्टर। एक आदमी एक्सपायर हो गया और तुम पैसा छाप रहे हो। तो एक्सपायर हो गया तो रोज एक्सपायर होते हैं लोग, कोई ना कोई एक्सपायर होता है। कल मेरे घर का शैम्पू एक्सपायर हो गया, उसके पहले मेरा गरम मसाला एक्सपायर हो गया, मेरा टूथपेस्ट एक्सपायर हो गया, तो क्या मैं रोता बैठूं? अबे डॉक्टर को प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। यही होता है डोनेशन वाले डॉक्टरों से इलाज कराने में, देख रहे हैं ना आप लोग। अबे तू क्या बार बार डोनेशन 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 बोल के बेइज्जती कर रहा है बे? डोनेशन के नाम पे बड़ा सदगुरु बन रहा है। अबे डोनेशन ना दो तो कॉलेज में सीट नहीं मिलती, डोनेशन ना दो तो यूनिवर्सिटी वाले सर्टिफिकेट नहीं देते, डोनेशन ना दो तो म्युनिसिपैलिटी वाले आपको हॉस्पिटल का लाइसेंस नहीं देते, और डोनेशन ना दो तो सरकार आपको जीने नहीं देती। और ये बाहर जो एनजीओ की वैन खड़ी हुई है ना, एम्बुलेंस, इसमें भी डोनेशन का पैसा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मुंह मत खुलवा मेरा। डोनेशन डोनेशन। तुम्हारे क्लासमेट्स कहाँ हैं? क्लास में इमोशनल कर दिया भाई तुमने। सुनो भाई, मेरे पास डोनेशन के पैसे थे, मैं डॉक्टर बन के लोगों की जेबें काट रहा हूँ। मेरे दोस्तों के पास नहीं थे। एक बेचारा मेरा दोस्त रुपेश, वो नाई बन के लोगों के बाल काट रहा है। एक मेरा दोस्त मनीष,
वो किसान बन के फसल काट रहा है। एक मेरा दोस्त शारिक, वो पोल्ट्री फार्म खोल के चिकन काट रहा है। और एक मेरी धोखेबाज गर्लफ्रेंड शादी करके जैसे तैसे जिंदगी काट रही है। सेंटी कर दिया याद दिला के बाबा। मेरे क्लासमेट्स। हेलो, फोन कर रहे हो भाई? हाँ जी, वो आप डॉक्टर थर्मा के पास अपने पिताजी का इलाज कराने आए थे ना, मथुरा से? आपके पिताजी को एक्सपायर हुआ 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और ये डॉक्टर से पैसे छाप रहा है। तू आप आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ। पागल, तूने क्या किया? वो लोग मथुरा वाले वो आएंगे ना, मेरी हांडी तोड़ देंगे, मेरी दही निकल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हांडी टूटे। अरे भाई, मैं हाथ जोड़ के डोनेशन को फोन करके मना कर दे। मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा भाई। मैं बच्चा डिलीवरी छोड़, मैं माँ कसम फूड डिलीवरी शुरू कर दूंगा। उनको मना कर दे। अब फटीना अब प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस। बंद कर दो अपना क्लिनिक। हाँ, कसम 2 बार। किसी के जिंदगी के साथ नहीं खेलोगे? नहीं खेलूंगा पक्का? एकदम। तो पीछे छूट जाओ, जाओ। कहाँ है वो डॉक्टर? अरे आप आ गए। अरे आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये रहे वो डॉक्टर साहब पीछे। इनको ले जाइए और अच्छे से इनको कूटिए। साले धोखेबाज गद्दार, धोखा दे दिया तूने मुझे। मैं यहाँ से निकल के भगवान कसम भगवान से इतनी प्रार्थना करूंगा कि तुझे इतनी गंदी बीमारी हो जिसका इलाज सिर्फ मेरे पास हो, और फिर तू मेरे हॉस्पिटल में आए, तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। चलिए भाई साहब, 1 मिनट। वहां छोड़ के कहीं भी मारो, बजरी पे ले चल के मारो। अकेले मारना किसी को बताना नहीं। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं साले। अरे जाना सर, अच्छे से कूटना इसको। डोनेशन का डॉक्टर। देखा आपने, सुना और शायद समझा भी होगा। ऐसे डॉक्टर कैंसर का क्या ही इलाज करेंगे जो खुद समाज के लिए कैंसर बने घूम रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ कोटा में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ ऐसे डॉक्टर्स जो डोनेशन देकर फेक डिग्री लेकर क्लेम करते हैं कि वो डॉक्टर हैं और दूसरों के मेडिक्लेम पर अपना धंधा चला रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर किसी का भी इलाज नहीं कर सकते। उल्टा ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर हमें ही इनका इलाज करना होगा। नेक्स्ट। अरे आइए 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर हैं आप जी? डोनेशन देकर बने होंगे। हाँ? बहुत बढ़िया। आइए अगला इलाज इनका करते हैं। लाइट्स ऑफ।